कमर और गर्दन सीधा करके बैठिए। प्रणाम। तो ये जीवन शिक्षण प्राथमिक विद्यालय का व्यक्तिमत्व विकास व आत्मसंरक्षण शिविर का चौथा दिन ओमकार योग शिक्षण संस्था अंबेजोगाई व जीवन शिक्षण प्राथमिक विद्यालय अंबेजोगाई इनके संयुक्त विद्यमान से ये कार्यक्रम 11 दिन का कैंप। तो जैसा कि हर बार हम जिस प्रकार से अभ्यास की शुरुआत करते हैं उसी प्रकार से हम आज के भी अभ्यास की शुरुआत करते हैं। कमर और गर्दन सीधा करके बैठिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना है, आँखें कोमलता से बंद रखना है और ध्यान श्वास पर करना है, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। अब मन के अंदर जितने विचार आ रहे हैं उसे आने देना है, जो भी विचार जा रहे हैं उसे जाने देना है। अभ्यास का नाम है निष्पत्ति भाव। इस निष्पत्ति भाव के साथ 3 बार ओम का उच्चार, फिर प्रार्थना, फिर लघु शांति मंत्र। ओम उच्चार के लिए लंबी और गहरी सांस भरना है और शुरू। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, माता पिता गुरुजन को नमन करें। हाथों को रब करना है, आंखों पर लगाना है। एक बार फिर से रब करिए, आंखों पर लगाए। आंखें अंदर से एक बार खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा। तो शुरुआत करते हैं हम आज के अभ्यास की। इसी प्रकार से दंडासन में बैठना है, दोनों पांव आगे। अभ्यास करते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम का। बैठे बैठे अभ्यास। उंगलियों का अभ्यास सबसे पहले। ऐसा पाओ। एक बार बाय करो। करते कुछ हाथों का अभ्यास, उंगलियों का अभ्यास करें। फिंगर एक्सरसाइज, उसके बाद थोड़े हथेली की एक्सरसाइज।
यहाँ से ग्रिप करना है तो ट्विस्ट करना है। कुछ करने का अभ्यास कुछ करते हैं गर्दन का अभ्यास, ग्रीवासिक त्रिकासन भाग 1, भाग 2 और भाग 3 और भाग 4। साइड टू साइड। तीसरी एक्सरसाइज नेक ट्विस्ट। यहाँ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सांसों को भरते हुए 180 डिग्री लेके जाना है और सांसों को छोड़ते हुए 360 डिग्री पर वापस आना है। अभ्यास का नाम ग्रीवासिक त्रिकासन भाग 4। यहाँ से थोड़ा कान का अभ्यास। कान का जो पर्दा है उसके ऊपर लगाना है हल्की सी उंगली और गुनगुनाना है 3 बार कानों का अभ्यास। कुछ करते हैं अभ्यास आंखों का नेत्र शक्ति विकास के 3 भाग। बाएं हाथ आगे करना है, पुतले उसे देखना है, गर्दन सामने रहेगी। अभ्यास का नाम नेत्र शक्ति विकास भाग 1। यहाँ से ऊपर ले जाना है, डाउन। यहाँ से क्लॉकवाइज, अपोजिट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज। अब सिर्फ पुतली आ जाएगी बाएं दाएं ऊपर नीचे। अब यहाँ से पुतलियों को घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये तो शिक्षक का स्वभाव है। अब बाएं आंख से ऊपर देखना है और दाहिने से नीचे, फिर दाएं से ऊपर और बाएं से नीचे। नेत्र शक्ति का स्वभाव क्या है। अब करते हैं कुछ ब्रेन की 4 एक्सरसाइज। ब्रेन को ऑक्सीजन देने के लिए 4 एक्सरसाइज। पहला उच्चारण सत्ता विशिष्ट कृष्टि। गर्दन को हल्का सा ऊपर लेके जाना है, सांसों को लेना है और खाली करना है। बुद्धि बढ़ाने के लिए बुद्धि शक्ति विकास, बुद्धिता, दृष्टि शक्ति विकास। गर्दन को पीछे ले जाना है और सांसों को लेना है और खाली करना है। तीसरा अभ्यास स्मरण शक्ति विकास। 3 कदम सामने देखना है और सांसों को लेना है और खाली करना है। ब्रेन की तीसरी एक्सरसाइज। ब्रेन को ऑक्सीजन देने वाली चौथी एक्सरसाइज। गर्दन को कंठ ऊपर लगाना है, सांसों को लेना है और खाली करना है। कुछ करते हैं अभ्यास जबड़ा शक्ति विकास, दांतों की एक्सरसाइज। यहाँ से सांसों को भरना है और ये वाला हिस्सा दबाना है। हाथ सामने करना है और आपको मालूम है कौन सी एक्सरसाइज। वाकड़ा दाखना है, यहाँ से डराना है।
एक कपोल शक्ति विकास है, चेहरा सुंदर बनाने के लिए, और चेहरे के ऊपर जो झुर्रियां है, डार्क सर्कल है, उसको दूर करने के लिए एक्सरसाइज कपोल शक्ति विकास है। नासिका से बंद करना है, दोनों अंगूठे से दोनों नासिका को बंद करना है, प्राणायाम को अंदर लेना है, और जब प्राणायाम अंदर जाता है तो गर्दन को कंठ के ऊपर लगाना है, गर्दन को फिर सामने करना है, दाढ़ी नोस्ट्रल बंद करना है और बाहर से सांस छोड़ना है। अभ्यास का नाम है कपोल शक्ति विकास। बाएं पाँव फोल्ड, दाहिना पाँव फोल्ड, दोनों पाँव एक साथ, पाँव का ऐसा पट्टी, पाँव का ऐसा पट्टी, एक बार बाएं करो, एक बार दाएं करो, बाएं और फिर से दाएं। यहाँ से बैठे अपने जगह पर। तो ये हमने अभ्यास किया यौगिक सूक्ष्म, जो हमारे शरीर के सभी जॉइंट को खोलता है, उसके साथ साथ रक्त को सुचारू करता है, और जहाँ भी कोलेस्ट्रॉल का अर्थ होता है कचरा, जैसा जो हमारे ब्लड के अंदर जो कचरा होता है, जहाँ भी जमा रहता है, तो घुटने को जहाँ जितने भी जॉइंट है हमारे शरीर के अंदर, तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा रहता है। तो वहाँ की एक्सरसाइज हम न करने के कारण वहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, इस प्रकार से दर्द होना शुरू हो जाता है, और वहीं से जो वात के जो अलग अलग रोग है उसको हम आमंत्रित करते हैं यदि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो इसलिए रोग को दूर करने के लिए, रक्त को सुचारू करने के लिए ये सारे जॉइंट खोलना है। तो हमने एक्सरसाइज किया 35 एक्सरसाइज, सर से लेकर पाँव तक। तो इतनी एक्सरसाइज तो रोज के रोज करना है। ये जुडो है, कराटे है, उसमें भी ये कार्य करता है। और जो हमारा जो मेन है सेल्फ डिफेंस, सबसे जरूरी है आज के युग में सेल्फ डिफेंस। क्योंकि कहीं भी आप रात के समय में निकलते हैं, कभी घर से बाहर निकलते हैं, माता पिता कब तक आपकी सेवा कर सकते हैं, कब तक आपकी रक्षा कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस, अपने आप को तो एक बार अपने आप को रक्षा कवच बनना ही पड़ेगा। तो इसलिए जुडो और कराटे। तो हमने जो प्रहार सीखा अभी तक, हाथों से किस प्रकार से हम प्रहार कर सकते हैं दुश्मनों के ऊपर, वो सीखा। तो आज का जो अभ्यास है, पाँव से किस प्रकार से हम प्रहार कर सकते हैं। तो जो जापानीज भाषा है वो नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं, जो आज का अभ्यास चलेगा पूरा हिंदी में चलेगा, 1 2 3 4। तो वहां में हमने खेत बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी संकट आ सकता है, क्योंकि जैसा कि यहाँ बारिश नहीं होती है, चोरों का जो प्रभाव है आजकल ज्यादा होने लगा है। उसके बाद लव जिहाद जैसे अलग अलग केसेस में हमारी जो माता बहनों को फंसाया जा रहा है। उसके बाद अलग अलग प्रकार के गरीबी घर के लोग, इतने बड़े चोर भी नहीं होते हैं, आड़ोस पड़ोस के लोग चोर बन जाते हैं और उसके बाद चोरी करना शुरू हो जाते हैं। और जहाँ पर हमारी कमजोरी है, हम चुपचाप बैठने की कमजोरी, तो उसका ये लाभ उठाते हैं असामाजिक तत्व, और इसी के चंगुल में हम फंस जाते हैं। और उसके बाद वो अपना स्वार्थ वहां से शुरू कर देते हैं कि ब्लैकमेल करना, अलग अलग किस्म के। यदि हम प्राथमिक सत्र जो हमारा जो अभ्यास है, तो बेसिक भी हमने सीख लिया, तो हम उनको आराम से उनका सामना कर सकते हैं सामाजिक तत्वों का। तो मजबूत होना जरूरी है, पाँव का मजबूत होना, हाथ का मजबूत होना, और हमारा ब्रेन सही समय पे सही कार्य करे, वही सबसे बड़ा विजेता है। कि जहां भी आपको संकट पड़ा है और तुरंत आपने कौन सा एक्शन करना है। जो आसपास का कोई भी चीज है, जैसे आपके पास पेन है, उसके बाद पिन है जो हम बालों में लगाते हैं, उसके बाद कोई भी जो नुकीली चीज है, सबसे पहले उसका यूज करना है उनके आंखों में घुसाने के लिए। और उसके बाद जरूरत पड़ती है स्पंचिंग की। तो ये जो आपको जो स्पंज यहाँ सिखाए गए हैं, तो इसका भी आपने धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना है। घर में एक बोरी रखना है, बोरी, चाहे वो चावल की बोरी हो, चाहे रेत की बोरी हो, इतनी सी बोरी भरना है पोत, उसमें उसके अंदर चाहे मिट्टी डालना है, मिट्टी ऐसा नहीं कि पत्थर वाली मिट्टी नहीं डालना उसमें,
तो उसमें आप जैसा ज्वार है, जो हल्का हल्का बताते हैं आपको, जैसा हम रेत डालते हैं रेत, तो रेत थोड़ा सा हार्ड होता है, चोट लगने की संभावना होती है, रेत भी नहीं डालना। तो जैसा दम धारने का जो होता है घर में, गेहूँ चावल, बाकी ज्वार सबसे अच्छा है ज्वार, वो गोल दाना है ना उसका, तो इतना सा 1 आधा किलो या 2 किलो भर के टांगना है घर में, बस उसके ऊपर रोज बॉक्सिंग करना है। ऐसा नहीं कि घर के जो बच्चे हैं उसके ऊपर ही बॉक्सिंग लगे करने, तो हमारा जो हाथ है मजबूत हो जाएगा। जैसा हाथ मारना है तो यहाँ पर जैसा आपने मैट के ऊपर मार दिया, फिर मैट में मारते मारते धीरे धीरे हम जैसे चावल की भूरी के ऊपर मारना है, तो ये जो हमारा हाथ है एकदम मजबूत हो जाएगा। तो जिसको एक बार पड़ जाएगी वो कम से कम 2 दिन 3 दिन याद करता रहे कि हाँ इसके ठीक ठाक थप्पड़ पड़ी है। तो ये जरूरी है हमारे माता बहनों के लिए, सेल्फ डिफेंस। तो इसका जो प्रैक्टिस है, तो शुरुआत करते हैं हम सेल्फ डिफेंस से। तो अपने अपनी जगह पर यहाँ पर एक बार कागासन में बैठने की कोशिश करना है, ऐसा ऐसे पाँव पट के अर्थ यहाँ से ऐसा बैठे कागासन में। तो पानी हमेशा कागासन में बैठ के पीना है। आप कौन कौन पानी कागासन में बैठ के पीते हैं? आप तो दोनों ड्रेस वाले हैं, कोई बात ना, आपने बैठ भी गया ना, दिक्कत नहीं, वो फटना चाहिए नहीं चाहिए ना ड्रेस। तो आपने आराम से बैठना है, 2 ड्रेस वाले नए रहे, आज नए क्लास में ऐसी मालूम नहीं है, तो सिविल ड्रेस में आना है, ठीक कल से। तो ये कागासन है, तो कागासन जो है ये हमारे पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, और पानी हमेशा कागासन में बैठ के पीना, और यहाँ से खड़े हो जाना। तो थोड़ा सा अभ्यास ऐसा उंगलियों का। फिर इनर आइज और आउटर आइज। देखो अभी बाएं पाव का इनर आइज आपने 2 कदम आगे चलना है, 2 कदम पीछे चलना है। फिर यहां से इसका आउटर और इसका बाएं पाव का इनर, तो ऐसे चलना है। तो कभी भी पाव के अंदर मोच नहीं आएगी, इस प्रकार से चले। तो अब ऐसा चलना है एड़ी के ऊपर, एड़ी के ऊपर ऐसा धीरे धीरे चलना है, आराम से चलना है। अब चलना है पंजे के ऊपर, ऐसा पंजे के ऊपर, ये फिर उंगलियों का ऐसा मोड़ना है, हल्का हल्का ऐसा। तो एक अभ्यास आता है यौगिक जॉगिंग का अभ्यास। तो ये 10 प्रकार की यौगिक जॉगिंग हम शुरू करते हैं। हाँ, धीरे धीरे ऐसा सा पाँव के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश करना है, हल्का हल्का अभ्यास पहले शुरू करना है।
तो जो अभ्यास सीख रहे हैं, हमने हाथों का प्रहार सीख लिया, किस प्रकार से हम तीनों क्षेत्र में हम प्रहार कर सकते हैं। तो आज थोड़ा पाव का अभ्यास, क्योंकि हम पाव की पंजिंग सीखना है आज के जुड़ों के इस अभ्यास में, पाव को मजबूत बनाने के लिए। फिर आगे अब यहाँ से पंजिंग सीखना है, यहाँ से घुटने को पैरेलल लाना है, एक दूसरे को नहीं मारना है, और यहाँ से किक मारना है आगे की तरफ। लेकिन ध्यान रहे जो हमारा जो नाटे में पंजा है, पंजे से किक मारना है ऐसा करके। ये वाला जो हिस्सा है हमारा जो भारत बैंडिंग का, तो ये ऐसा लगना चाहिए उसको। तो इस प्रकार से हल्का हल्का अभ्यास, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4। तो हमने अभी आगे पंच मारा, अब किक मारते हम पीछे की ओर। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम क्या करें, पहले गिनती और ध्यान के साथ। अब साइड टू साइड ऐसा 1 2 3 4, इस साइड 1 2 3 4। तो ये 4 किक याद रखना है, आगे पीछे साइड टू साइड। तो इसी का अभ्यास हम करते हैं थोड़ा सा हार्डली। यहाँ से अपने खेल बोलना, मैं यहाँ से बोल बोलूंगा अपनी जगह ना खेल। तो सन से वो भी वही कार्य है, 1 2 3 भी वही है। उसके बाद ये सारा ही बोलना है जब हम दुश्मनों का किसी सामना करते हैं, या आकस्मिक कोई व्यक्ति आके आपको छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो सीधा प्रहार करना है। वहां 1 2 नहीं बोलना है, ना सन 2 बोलना है, वहां सीधा क्या करना है, अटैक बस। तो किसी प्रकार जो आपको यहाँ कराटे में सिखाया गया है, योग में सिखाया गया है, वही अटैक करना है उसी टाइप। तो यहाँ से थोड़ा सा अटैक करते हैं, सीधा सीधा 1 फेंक करके बोलना है आपने, 1 2 3 4। अब यही से करते हैं, पाव के ऊपर प्रहार, पीछे की तरफ साइड करना है। 1 2 3 4। अब करते हैं साइड टू साइड अटैक, 1 2 3 4। अब यहाँ से एक बचाव पोजीशन, हाथ आगे करना है इस प्रकार से। अब यहाँ से वही जो 3 हमने पंच से गिरान सुकी, और ये तीनों जो हमारे सुकी है पंच, तो तीनों प्रकार से हम तीनों साइड से मारना है। यहाँ से आगे मारना है, लेकिन हाथ यहाँ पर ही रहेगा, ये वाला हाथ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। अभी तक हम मार ही रहे थे, जब हम उनको मार रहे तो वो भी तो मारेगा हमको। तो अब क्या करना है, हमने मारना सीख लिया, हमने क्या करना है, बचाव सीखना है। क्या सीखना है, बचाव। तो ये हाथ ऊपर, अब यहाँ से हमने उसके गर्दन के ऊपर अटैक करना है, तो पंच को मारना है, वापस लाना है। 1 2 3 4, हैंड चेंज। यस, अभी इस हाथ से भी मारना है, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। 1 2 3 4। तो हमने गर्दन के ऊपर मारा था, उसके ठुडी के ऊपर। अब करते हम पेट के ऊपर प्रहार करना है, पेट के ऊपर। अब यहाँ से बचाव करने के लिए, बचाव कैसे करोगे, हाथ तो यही रहेगा क्योंकि वो ऊपर से ही मारा जाता, लेकिन ये जो हमारा जो हाथ है दाहिना हाथ, इसी से प्रहार करना है। तो पेट के ऊपर 1 2 3 4। हाँ, इस साइड से थोड़ा 1 2 3 4। हाथ डाउन, हाथों को रख कर एक बार आराम से लंबी सांस, एक बार। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है, इसमें ज्यादा प्रभावी मिलता है जब भी थक जाता है। कभी आप रनिंग करते हो और कहीं भी आप एक्सरसाइज कोई भी करते हो, तो ये लंबी लंबी सांस भरना, नासिका से और मुंह से फूंकना। तो नेक का अभ्यास करते हैं। हमें दूसरी साइड में नाभि के पीछे वाली मारना अपने, ऐसा हाथ एक आगे रहेगा। 1 2 3
4 5। तो हाथ डाउन दोनों। फिर प्रवासी पे बचाव कैसा करते हैं, हाथ डाउन करें, हाथों को रख करो एक बार और चेहरे पर। यहाँ तक समझ में आया? पाँव से कैसा प्रहार करते हैं, हाथों से कैसा प्रहार करते हैं और बचाव कैसा करते हैं। अब रह गया कि ऐसा नहीं कि आप एक ही जगह सारे अटैक करोगे, तो आपको इधर उधर भागना भी पड़ सकता है, 4 भी आदमी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक ही होगा, 3-4 होंगे तो क्या करोगे, सामने वाले को तो मारोगे, फिर साइड वाले कैसे मारेंगे। अब वही प्रैक्टिस करना हमने, साइड वाले को किस प्रकार से मारना है। अभी सबसे पहले हम आगे भी जाना है, आगे जाना है, पंच मारना है, एक ही पंच मारेंगे। फिर इस साइड में जाना है, यही से इधर घूमना है, फिर इधर घूमना है और इधर घूमना है। चारों तरफ हम पंच मारेंगे 4 तक। पहला पंच मारेंगे कहा, अब ऊपर से शुरुआत करते हैं, कहां से, गर्दन से। 1 2 3 4। फिर वापस आना है, अब मारना है पेट के बल, आपको उल्टी साइड चलना है, उल्टी साइड में। 1 2 3 4। तो चारों तरफ पंच का हो गया। अब तीसरी पोजीशन में मारना है, तो यहाँ से इस प्रकार से नीचे 1 2 3 4। डाउन, एक बार लंबी के साथ बोले। तो ये पाँव से किस प्रकार से प्रहार करते हैं, तो आज का जो नया चैप्टर था, पाँव के ऊपर किस प्रकार से प्रहार करते हैं और बचाव पता लग गया। कोई सामने आता है तो इस हाथ से अपना बचाव करना है और उसको पंच भी मारना है। ऐसा नहीं कि बचाव कर दिया और हम बस मार खाते रहे। तो ये पाँव से प्रहार सीख गए, इस बार एक बार नीचे बैठे, फिर दूसरा चीज से शुरुआत करते हैं। तो आंखों को बंद करके बैठना है। क्या क्या सीखा आपने, हाथ सीखा, पाँव से किस प्रकार से प्रहार करते हैं सामाजिक तत्वों के ऊपर, और दूसरा जो सेशन सीखा उसमें बचाव किस प्रकार से हम अपने आप को कर सकते हैं, और जो तीसरा जो पॉइंट था, चारों तरफ हम वार किस प्रकार से कर सकते हैं दुश्मनों के ऊपर। तो किस प्रकार से हम 3 प्रकार से पंच मारे, उसको भी याद करना है आज के सेशन का। तो पहला हमने पाँव के एक्सरसाइज किया, पाँव को मजबूत किया, सुदृढ़ किया पाँव के, और उसके बाद हमने पंजिंग सीख लिया पाँव से किस प्रकार से हम सामने के और प्रहार कर सकते हैं, फिर दाहिने और बाएं और पीछे की तरफ किस प्रकार से हम प्रहार कर सकते हैं और अपने आप को किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। चाहने वाले को चाहत ना रहे कोई, तुझे चाहने वाले को चाहत ना रहे कोई, तुझे भूलने वाले को राहत ना रहे कोई, तुझे भूलने वाले को राहत ना रहे कोई, राहत ना रहे कोई, तुझे पाके भुला दे जो, तुझे पाके भुला दे जो, इंसान किधर जाए, तुझे पाके भुला दे जो, दोनों हाथों को रब करिए और आंखों पर लगाएं। एक बार फिर से रब करें, आंखों पर लगाएं, आंखें अंदर से एक बार खोलना है और कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस आना है ज्ञान के साथ। तो यहाँ से एक बार फिर से दंडासन तो करते हैं
चरणों में क्योंकि जिस प्रकार से हमने हाथों को मजबूत किया, हाथ पाँव को भी मजबूत करना है इसी एक्सरसाइज द्वारा। क्योंकि आज का जो मिशन है, पाँव से किस प्रकार से प्रहार करना है और बचाव किस प्रकार से करना है, और चारों तरफ से किस प्रकार से वार करना है दुश्मनों से। श्वास तुझे हो, और यहाँ से एक बार किसी कागासन यहाँ से उठ के खड़े हो जाना। तो बच्चे आप नेक का अभ्यास 2 कदम आगे जाना है पंच करते करते, और 1 2 6 1 2 6, तो आगे और पीछे जाना है 2 कदम। तो सबसे पहले गर्दन के ऊपर वाला हिस्से पे मारना है पंच। तो शुरुआत करते हैं पंच बनाना। तो इसमें बचाव तो अपना रखना ही है, अपने साथ में बचाव। 1 2 6 1 2 6, यहाँ से मारना है अपने माइक में। 1 2 6 1 2 6। अब यहाँ से इस तरफ जाना है और फिर उसका इधर भी आना है। 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6। और फिर एक बार फिर से सामने की ओर, हाँ पीछे जाना है। 1 2 1 2 1 2 और पीछे मुड़ करे और खड़े हो जाए, लंबी कड़ी साल करें। एक बार फिर से लंबी सांस भरना है, हाथों को रख करें और चेहरे के ऊपर लगाए। अब यहाँ से करते कुछ अगला अभ्यास। अब जो हमने पंच को भी क्रम बनाया, अब यहाँ से ये वाला जो हिस्सा, तो इसको हमने क्या करना है, इस प्रकार से मारना है तीनों पोर्शन में। तो यहाँ से करते हैं ये वाला पंच, ऐसा यहाँ से ऐसा करते हैं। 1 2 3 4, इस तरह 1 2 3 4। अब यहाँ से ऐसा 1 2 3 4, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा इसको मजबूत कर रहे हैं। अब यहीं से ये वाले जो पंच है, ये वाले मारने वाले, तो ये कहाँ मारना है, लगेगा कहाँ उसको, यहाँ पे लगेगा या गर्दन पे लगेगा, यहाँ पर है। उसके बाद इसके मुंह के ऊपर मुंह फोड़ सकते हैं, ये वाला हिस्सा है। तो इसकी भी प्रैक्टिस घर में करते रहना है। ये तो ये तलवार का काम करेगा आगे जाके, तलवार का काम। एक मार दिया सटक। तो ये जो हाथों की पाँव की एक्सरसाइज, इसको भी इधर से मारो, ऐसा मारो। तो ये सारे जो पंचे से, तो इसको अपने जीवन में उतारना है और इसको याद करते रहना है। तो अभी यहाँ से करते हैं कुछ और अभ्यास। तो जो हमें छोटे से लेकर लास्ट तक इसका एक डेमो भी होगा, और वो डेमो भी अपने करना है। लास्ट का जो 5 मिनट का डेमो है, तो धीरे धीरे करके उस डेमो को यहाँ पर बनाया जाएगा। तो सारे प्रकार के पंच भी आएंगे उसमें, बचाव पोजिशन भी आएगी। तो एक बार होंगे
से लंबी गहरी सांस, करिए ध्यान। 2 मिनट। अब यही से जब थक जाते हैं तो अनुलोम विलोम बाई साथ लेना है, दाढ़ी छोड़ना है, दाढ़ी से लेना है, बाई छोड़ना है। शुरू कि हमने जो प्राण किया, हाथों से भी पाँव से भी प्राण किया, और ज्यादा एनर्जी हमारी समाप्त हो जाती है चार देशों में, तो इसको रिकवरी करने के लिए, बैटरी की तरह चार्ज करने के लिए अनुलोम विलोम करना। यहाँ से ब्राह्मी प्राणायाम, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज करने वाली अनुलोम विलोम और ब्राह्मी प्राणायाम यदि हम करते हैं। ब्राह्मी प्राणायाम जो हमने जो सीखा अभी तक, जितने भी सुखिया है, पंच है, इसके अंदर जो सीखा हमने जूडो कराटे में, तो ये सारा सेम टू सेम आपके ब्रेन के अंदर है। इसलिए ब्राह्मी प्राणायाम जो ब्रेन के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल है हमारे मस्तिष्क में, कोलेस्ट्रॉल को बाहर फेंकने का कार्य करता है ब्राह्मी प्राणायाम। ब्राह्मी प्राणायाम 3 बार, कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है और 3 बार गुनगुनाना है, और रेगुलर। आपको बंद करें और आपको बंद। अब ध्यान करते हैं 2 मिनट का ध्यान अवस्था या ज्ञान अवस्था। सब